हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि अगर आप एक फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर जाना चाहते हो ना, तो आप लोगों को ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर नहीं रखा तो आपका फ्रेंचाइज बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। देखिए, फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है वो आपके ब्रांड का नेम। ब्रांड का नेम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब कोई भी आपकी फ्रेंचाइजी लेगा ना, आपको वन टाइम रॉयल्टी देगा, पैसा देगा, आपके ब्रांड नेम को यूज़ करेगा, तो वो डेफिनेटली आपके ट्रेडमार्क्स को यूज़ करेगा। आप अपने ट्रेडमार्क उसको सेल आउट नहीं करते रॉयल्टी पे, आप उसको लाइसेंस करते हो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। इसलिए हर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में एक टाइम पीरियड डलवाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि ये फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में जो मैंने ट्रेडमार्क लाइसेंस करा है वो 10 साल के लिए करा है, 15 साल के लिए करा है, 21 साल के लिए करा है। किसी भी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट को उठा के देख लेना, चले वो डोमिनोज का हो, मैकडोनल्ड्स का हो, KFC का हो, कोई भी बड़ी ब्रांड का उठा के देख लेना। अब अगर आप लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर जाना चाहते हो, अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी बांटना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रेडमार्क्स कराना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि डोमिनोज का नाम क्या आप लोग बिना उनको पैसा दिए यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। डोमिनोज का नाम यूज़ करना है तो उनको ब्रांड को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। वही आपके बिजनेस के अंदर भी है। अगर आपके बिजनेस का कोई नेम यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे वो पर्सन तभी आपको रॉयल्टी देगा जब आपके पास उसके सारे ट्रेडमार्क्स हैं। अब यहाँ पे ना आपको ट्रेडमार्क्स पोर्टफोलियो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देखिए, आप कोई छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं अपने सिटी के अंदर तो वहाँ कोई इशू नहीं है, बट जब आप लोग एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं ना, फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर जाना है, तो ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर क्या होता है, ट्रेडमार्क अटॉर्नीज आपके ट्रेडमार्क्स को मल्टीपल क्लासेस के अंदर फाइल करते हैं, जिनसे मार्केट में कोई भी आपका ब्रांड नेम यूज़ नहीं कर सकता है। अब यही फ़ायदा फ्रेंचाइजी को मिलता है, क्योंकि देखिए, सारा इन्वेस्टमेंट तो वो कर रहा है, उसको फ़ायदा क्या है? उसको फ़ायदा ये कि उसको IPRs का ध्यान नहीं रखना, ब्रांड के नेम का ध्यान नहीं रखना, ट्रेडमार्क्स का ध्यान नहीं रखना। सारा इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो, खाली आप लाइसेंस पे उससे पैसा वसूलते जा रहे हो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट सपोज ट्रेडमार्क पे आपने टोटल 1 लाख रुपए साल का खर्च करा। हर साल आपका एक्सपेंस जा रहा है 1 लाख रुपीज़ ऑन ट्रेडमार्क्स। उसके बाद आपके पास इस समय 100 फ्रेंचाइजी हैं। एक फ्रेंचाइजी से अगर आप साल का 10 लाख रुपए कमा रहे हो और आपके पास 100 फ्रेंचाइजी है, तो आपके लिए अगर मैं कॉस्ट को डिवाइड करूं तो 1000 रुपये पर फ्रेंचाइजी पड़ता है। मतलब जो 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट था ट्रेडमार्क्स के ऊपर, 100 फ्रेंचाइजी है तो 1000 रुपये पर फ्रेंचाइजी पड़ रहा है। बाकी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ऐसे ट्रेडमार्क्स के अंदर फ़ायदा होता है। इसलिए ब्रांड नेम को हमेशा सिक्योर रखो, कॉइन नेम को चूज करो। कॉइन नेम क्या होते हैं? कॉइन नेम ऐसे नेम होते हैं जो कॉमन नेम नहीं होते। जैसे काके दी हड्डी, अब ये कॉइन नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। इसका ट्रेडमार्क कोई भी जाके करा सकता है। इसकी फ्रेंचाइजी बांटोगे ना तो ब्रांड नेम के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे। इसलिए अगर आपने बिजनेस को चालू भी कर दिया है, ट्रेडमार्क अटॉर्नी से कंसल्ट करो, क्या इस नेम के साथ आगे बढ़ना ठीक है या नहीं है। काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स थे जिन्होंने फ्रेंचाइजी का बिजनेस चालू करा, बट जब वो हमसे मिले, हमने उनकी कंसल्टिंग करी, ट्रेडमार्क्स को चेक करा, तो हमने उनके ब्रांड नेम को चेंज कराया। जैसे हमारे क्लाइंट है प्रवेश जी। अब प्रवेश जी की कंपनी का नाम पहले कुछ और था, अभी के टाइम पे इनकी कंपनी का नाम है AFZ फर्नीचर। हमने इनके ब्रांड नेम को चेक करा, उसके ट्रेडमार्क्स को फाइल करा, मल्टीपल क्लासेस में फाइल करा, जिनसे जब ये फ्रेंचाइजी बांटे फर्नीचर की, तब इनके जितने भी आउटलेट्स हैं ना, उनको ब्रांड नेम के अंदर इशू ना आए। इसके बाद आता है पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। देखो, अगर आपको बिजनेस को स्केल करना है ना, डोमिनोज जैसे, स्टारबक्स के जैसे, मैकडोनल्ड्स के जैसे, तो आपको पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट्स के बारे में समझना पड़ेगा। देखो, जो स्टारबक्स है ना, उसके पास हल्दी वाले दूध का पेटेंट है। जी हाँ, हल्दी वाला दूध जो आप घर में फ्री में पीते हो ना, उसका पेटेंट स्टारबक्स ने रखा है इंडिया एंड US के अंदर। उसी कप को वो 800 रुपये का अपना आउटलेट के ऊपर बेचते हैं। अब क्यों बेच पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उसका पेटेंट फाइल कर रखा है। यही फायदा रहता है पेटेंट्स का, कॉपीराइट्स का एंड ट्रेड सीक्रेट का। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किन किन बिजनेस में कॉपीराइट्स की जरूरत पड़ती है, ट्रेड सीक्रेट की जरूरत पड़ती है, पेटेंट्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर आप लोग एक फूड का बिजनेस कर रहे हो, फूड के बिजनेस के अंदर ना 2 चीज़ आती है। एक आता है ट्रेड सीक्रेट, दूसरा आता है पेटेंट। अब क्या होता है, जो आपकी फूड की रेसिपी है, आप उसका पेटेंट फाइल कर सकते हो। डोमिनोज ने हमने सारे फूड्स की रेसिपी का पेटेंट फाइल कर रखा है, बट आप लोग कोई ऐसी चीज़ बना सकते हो जिसका प्रोडक्शन आप एक जगह कर लो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में कर दो। वहाँ पे आपको रखना है ट्रेड सीक्रेट। अब दोनों में अंतर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जो पेटेंट होता है ना, पेटेंट होता है 20 साल के लिए। 20 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, पब्लिक डोमेन के अंदर चला जाएगा, तो कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, तो 20 साल तक आपको राइट्स मिलेंगे। बट
ट्रेड सीक्रेट के अंदर क्या होता है, ये लाइफ टाइम आपके पास रहता है। जैसे कोका कोला की रेसिपी किसी को नहीं पता, लाइफ टाइम उनके पास है, ट्रेड सीक्रेट है उनका ये। वैसे ही अगर आपको लगता है मैं प्रोडक्शन एक जगह कर सकता हूँ, लेट सपोज कोई आप सॉस बना रहे हो, अब सॉस को आपको प्रोडक्शन एक फैक्ट्री में करना है यूएस के अंदर, और पूरे वर्ल्ड में उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यूएस के अंदर आप फैक्ट्री में उसको प्रोड्यूस करोगे, वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और जहाँ पे भी आउटलेट पे आपकी सॉस जाएगी, उनका काम सॉस को चेक करना नहीं, उनका काम है सॉस को बर्गर के ऊपर लगाना, पिज्ज़ा के ऊपर लगाना। वहाँ पे क्या होगा, आउटलेट वालों को कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि वो सॉस बनती कैसे। तो ये आपका हो गया ट्रेड सीक्रेट। अब पेटेंट की क्या जरूरत पड़ती है, जब पिज्ज़ा बनाना है तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रोसेस समझाना पड़ेगा कि हम कैसे बना रहे हैं, कितने सॉस चीज़ ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, अगर आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो वो ट्रेड सीक्रेट नहीं कहलाता है। वहाँ पे आपको पेटेंट फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सामने वाले को सिखाया, इन्फॉर्मेशन उसके पास जा चुकी है, वो मार्केट में लीक कर सकता है, तो आपको वहाँ पे पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। एंड जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं ना, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, KFC, फूड की बता रहा हूँ, ये हर साल 100 से भी ज़्यादा पेटेंट फाइल करते हैं फूड रेसिपी को लेके, जिनसे ये कंटिन्यूसली ग्रो कर पाए। क्योंकि देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि बिजनेस के अंदर ना क्या मुझे बार-बार पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स के ऊपर पैसा खर्च करना होगा। देखिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता जाएगा, आप आगे से आगे चलते जाओगे, नए लोगों को हायर करोगे, एक्सपेंशन करोगे, आप लोगों को IPRs में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब बिजनेस एक्सपेंशन में हम नई लेबर लेकर आते हैं, सैलरीज बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर चीज़ का खर्चा आता है, हर महीने रेकरिंग होता है। वैसे ट्रेडमार्क्स IPRs के ऊपर है। अगर आपको बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, एक्सपेंशन करना है, आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको IPRs के ऊपर कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग एक डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो, कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हो, तो आप लोग कैसे फ्रेंचाइज बांट सकते हो, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, अगर आप लोग कंप्यूटर का, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो ना, तो दो चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है पेटेंट, दूसरा है कॉपीराइट। ट्रेड सीक्रेट आपके लिए ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप किसी को सॉफ्टवेयर दोगे, कोड दोगे, सिस्टम दोगे ना, तो वो पर्सन ईजिली खोल के चेक कर सकता है कि इस कोड में क्या है, वेबसाइट कोड कौन सा करा गया है, सिस्टम को कैसे बनाया गया है। तो वहाँ पे ट्रेड सीक्रेट लेने का, रखने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आपको फाइल करना है पेटेंट। अब पेटेंट किस चीज़ का, वो होता है प्रोसेस का, कि सिस्टम को बनाया कैसे गया है। आपको कॉपीराइट फाइल करना है अपने वेबसाइट के कोड का एंड डिज़ाइन का, जिनसे जो आपकी फ्रेंचाइजी है ना, वो आपकी परमिशन के बिना आपके वेबसाइट के कोड को, प्रोसेस को कॉपी नहीं कर सकती। देखिए IPRs क्या करते हैं, IPRs आपके बिजनेस के अंदर है ना एक एंट्री बैरियर लगा देते हैं। एंट्री बैरियर होता क्या है, वो ये होता है कि आपके अलावा इस चीज़ को और कोई यूज़ नहीं कर सकता। जब आपके बिजनेस के अंदर एंट्री बैरियर आ जाता है, तब मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। क्योंकि देखिए दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है ब्लू ओशन, एक होता है रेड ओशन। अब ब्लू ओशन बिजनेस के अंदर क्या होता है, कोई भी आपका कंपटीशन नहीं है ज़्यादा, बट रेड ओशन के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब जब बिजनेस में कंपटीशन आता है ना, तो वहाँ पर प्राइसेस को कट डाउन करना पड़ता है। जैसे ही आपने प्राइसेस को कट डाउन करा, प्रॉफिट मार्जिन आपके कम हो गए, वहीं पे आपका बिजनेस डूबना चालू हो जाएगा। और जब आपके बिजनेस में मोनोपोली है, मतलब एक तरफा राज है, तो वहाँ पे कंपटीशन इजीली एंटर नहीं कर पाएगा और आप इजीली स्केल कर पाओगे। जैसे डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज्ज़ा हट, ये सारे बड़ी ब्रांड स्केल कर पा रहे हैं। पूमा ले लो, नाइकी ले लो, एडिडास ले लो, हर एक का एक मार्केट का सेगमेंट है। सब ने IPRs की मदद से एंटी बैरियर को क्रिएट कर दिया। एप्पल को भी आप ले सकते हो एक ऐसा एग्जांपल। आप देखिए वीवो, ओप्पो 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये तक का फ़ोन बेचते हैं, बट एप्पल की शुरुआती 70-80 हज़ार रुपये से होती है। इतना महंगा फ़ोन कैसे बेच पा रहा है एप्पल? वहीं से सारा खेल चालू होता है IPRs का। अब जो एप्पल के पास टेक्नोलॉजी है ना, उसको सैमसंग थोड़ा ना यूज़ कर सकता, ना वीवो ना ओप्पो। क्यों? क्योंकि एप्पल ने उनके पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, IPRs का टोटल प्रोटेक्शन ले रखा है। तो यही फायदा रहता है। देखिए बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, उसको तो आप जानते होंगे, वहाँ पे मैं खुद भी प्रोफेसर हूँ, वहाँ पे मेरा ट्रेडमार्क्स के सारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। तो बड़ा बिजनेस से कैसे स्केल करा, देखिए बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइज का प्रोसेस बताता हूँ। बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी है। उन्होंने हाई क्वालिटी कंटेंट बनाया अपने कोर्सेज का, उसके बाद उसका कॉपीराइट फाइल करा। अब उनके मोबाइल एप्लीकेशन में जाओगे ना, उन्होंने प्रोटेक्शन कैसे ली, उन्होंने वेबसाइट पे अलाउ नहीं करा अपने कोर्सेज को लॉन्च करना, क्योंकि वेब के थ्रू सिक्योरिटी बहुत कम हो जाती है। तो कोई भी पर्सन कोर्स को डाउनलोड कर सकता है, वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है। उन्होंने खुद की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी, क्योंकि उनको समझ में आ चुका था अगर कोई मेरा 20 से 25 हज़ार रुपये का कोर्स ले रहा है, 30 हज़ार रुपये का कोर्स ले रहा है, तो एटलीस्ट सामने वाले के पास स्मार्टफोन तो होगा ही होगा। थैंक्स टू जियो इंटरनेट सबके पास है। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, लाइव देख सकते हो। इससे उन्होंने जो डेटा है ना, उसके लीक होने के चांसेस को पूरी तरह रोक दिया। उसके बाद जैसे ही आप वीडियो को चालू करते हो ना, वहाँ पे एक नंबर आपको डिस्प्ले होता है, देखना। बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और किसी भी वीडियो को देखना, वहाँ पे आपको एक नंबर दिखेगा। वो नंबर वही आपका नंबर है जिस नंबर से आपने लॉगिन करा है OTP के थ्रू।
अगर कोई वीडियो को रिकॉर्ड भी करता है, सीन को रिकॉर्डिंग करने की कोशिश भी करता है, तो कंपनी ईजिली ट्रैक कर सकती है उस नंबर के थ्रू। उसके बाद इन्होंने फ्रेंचाइजी कैसे बांटी, आज प्रोडक्ट मतलब कोर्सेज कौन बना रहा है, दिल्ली के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और उनके साथ जो उनके प्रोफेसर है वो सारे कोर्सेज बना रहे हैं। और फ्रेंचाइजी का काम क्या है, उनका काम कोर्सेज बनाना थोड़ा है, एक कस्टमाइजेशन करना। उनका काम है सिर्फ सेल्स को लेकर आना, कोर्सेज को बेचना। तो आईपीआर का कंट्रोल किसमें हाथ में, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में। और जो फ्रेंचाइजी है उनका पार्ट क्या है, कोर्सेज को सेल आउट करना पूरे देश भर के अंदर। तो यहाँ से कंट्रोल आ गया। आज क्वालिटी कंट्रोल क्यों है, क्योंकि मेन फ्रेंचाइजर क्वालिटी कंटेंट बना रहा है, टीम को बिठा के रखा है कि क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस हो। अब वो क्वालिटी बना क्यों पा रहे हैं, क्योंकि स्केलेबिलिटी आ गई। जब इतने सारे फ्रेंचाइजी चैनल पार्टनर्स आईबीसी सेल्स को लेकर आ रहे हैं, तो करोड़ों रुपए की सेल आ रही है। उस पैसों को वो एनिमेशन में, प्रोफेसर को हायर करने में, क्वालिटी कंटेंट बनाने में यूज कर रहे हैं। तो ऐसे आता है बिजनेस के अंदर स्केलेबिलिटी एंड मोनोपोली क्रिएट हो जाती है मार्केट के अंदर। जब आप आईपीआरस को यूज करते हो, ढंग से स्ट्रैटेजी बनाते हो और बिजनेस को एक ग्रोथ मॉडल बनाते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग कोई भी डाउट्स है ना, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, डिजाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल भी मत सोचना, नीचे फटाफट कमेंट डाउन कर देना। हम हर कमेंट का आंसर करते हैं। मेरी पूरी टीम जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, पर डे उनको चेक करती है और हम हर एक कमेंट को रीड करते हैं और अच्छे से उसका आंसर करते हैं, जिससे आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।